हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 3 मार्च 2026 के करंट अफेयर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2026 की शुरुआत में अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर कौन से संयुक्त सैन्य ऑपरेशन चलाए गए हैं। तो उसका जो राइट ऑप्शन है, तो दोनों ऑपरेशन चलाए गए हैं, ऑपरेशन रोरिंग लॉयन और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो है वो चलाए गए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि है क्या ये ऑपरेशन फ्यूरी। की बात की जाए तो अमेरिका ने ईरान पर की गई सैन्य कार्रवाई को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी बोला गया है। इसके अंतर्गत हम इजराइल ने तो अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर किसको टारगेट किया है, ईरान के जो मुख्य ठिकाने हैं और शहरों पर मिसाइल दागे हैं। अगर बात की जाए ऑपरेशन लॉयन रोर की बात की जाए तो इजरायली सरकार ने ईरान के खिलाफ किए गए हमले को अपना नाम दिया है, जिसका नाम है ऑपरेशन रोवर ऑफ द लॉयन, और ऑपरेशन लॉयन रोर उसका नाम दिया गया है। उसके बाद हाल में ही इंडियन सरकार ने जो अलग अलग ऑपरेशन चलाए हैं उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है ऑपरेशन गज लील हक जो है वो किस देश से जुड़ा हुआ है। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तालिबानों जो ठिकानों पर हवाई हमले पर जुड़ा हुआ है। ऑपरेशन जो एब्सोल्यूट रिजॉल्व किस देश से जुड़ा हुआ है, ये अमेरिका वेनेजुएला की जो राजधानी कारकस सहित कई शहरों पर हमले हैं। ऑपरेशन स्वदेश किस देश ने चलाया है, भारत और ईरान में भारतीयों को वापसी के लिए चलाया है। ऑपरेशन प्रहार किसने दिया है, पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर नेटवर्क को खिलाफ जो नेटवर्क है उनको नष्ट करने के लिए ऑपरेशन सरकार प्रहार चलाया है। ऑपरेशन तराशी वन जो है किससे संबंधित है, तो भारतीय सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में आतंकवादियों के खिलाफ ये चलाया गया है। ऑपरेशन मेगाबूर कहाँ चलाया गया है, ये भारतीय सुरक्षा बल द्वारा सारंग झारखंड में माओवादी रोधी अभियान है। और उसके बाद जो ऑपरेशन पूछा गया है सह्याद्री चेकमेट किस एजेंसी ने चलाया है, तो ये राज्य खुफिया निर्देशालय और डीआरआई जो है महाराष्ट्र के सह्याद्री पहाड़ियों में गैर कानूनी मोबाइल लैब का भांडाफोड़ है। और ऑपरेशन जो हॉरफ 2.0 क्या है, ये बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान की प्रशासनिक संरचनाओं पर हमले के लिए चलाया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट और पैकेजिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ किया गया है, तो ये गुजरात में सानंद में किया गया है। तो यहाँ पर हुआ क्या है, तो ये कंपनी कौन सी है, माइक्रोन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जिसका जो निवेश है कुल 22,516 करोड़ रुपए का निवेश है। अगर बात की जाए उत्पाद की तो यहाँ पे डी रैम और एन और सॉलिड स्टेट ड्राइव जैसे एडवांस मेमोरी और स्टोरेज उत्पादक बनाए जाएंगे। अगर हम प्रीवियसली देखा जाए तो तारीख की बात की जाए तो 29 दिसंबर 2021 की अगर बात की जाए तो हमारे जो केंद्रीय और सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं जिनका नाम है अश्विनी वैष्णव ने 76,000 करोड़ रुपए से भारत सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया था। कब किया गया था, ये 2021 में लॉन्च किया गया था। और क्या फ़ायदा था इसका फ़ायदा था कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बन सके। अगर दूसरा पॉइंट देखा जाए तो पहला जो है 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप जो है कि हाँ इंडिया ने लॉन्च की है, जिसका नाम है विक्रम, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई है। नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला ये आईआईटी भुवनेश्वर में जो है स्थापित की गई है। पहला 1.4 गीगाहर्ट्ज 64 बिट ड्यूल कोर जो स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है उसका नाम ध्रुव 64 है, जो भारत द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके साथ साथ सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो जिसकी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम बना है ये मोहाली पंजाब में शुरू किया गया है, छात्राओं और शोधकर्ताओं के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर के रूप में। उसके साथ साथ सेमीकंडक्टर से जुड़े हुए कुछ और अन्य क्वेश्चन, जो शक्ति है ये 2018 में आईआईटी मद्रास द्वारा ये निर्मित की गई है और रक्षा और अंतरिक्ष के लिए उपयोगी है। ये भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है। दूसरा है अजीत, ये 2018 में आईआईटी बॉम्बे द्वारा निर्मित किया गया है, फैक्ट्री और रोबोटिक्स में उपयोग होती हुई चिप है ये जो यूज़ की जाती है। थर्ड है विक्रम, 2025 में इसरो द्वारा ये निर्मित किया गया है, अंतरिक्ष की कठिनाई और परिस्थितियों में काम करने वाला प्रोसेसर है। और उसके बाद है जो तेजस 64, ये 2025 में सी डैक द्वारा जो है निर्मित किया गया है, ये फैक्ट्री ऑटोमेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। और 2025 और 26 में ध्रुव 64 जो भारत का 1.50 गीगाहर्ट्ज और 64 बिट ड्यूल कोर स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है। अगला क्वेश्चन है कि 2026 में
हाल में ही अमेरिका और इजराइल ने एक संयुक्त हवाई हमले में किस देश के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खamenei की मृत्यु की गई है? तो ये कहाँ के हैं? ये इराक जो है, तो ये वहाँ से ईरान से जुड़े हुए हैं। तो ये सबसे जो उसका राइट ऑप्शन है, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन, ईरान से ये जुड़े हुए हैं। तो इसमें हुआ क्या है, घटना क्या है, ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं अयतुल्ला अली खamenei की मृत्यु हो गई है, जिसका कारण अमेरिका और इजराइल द्वारा संयुक्त सैन्य हमलों में वो मारे गए हैं। पुष्टि ईरान के जो सरकारी मीडिया ने आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि की है। घोषणा की बात की जाए, ईरान में 40 दिवसीय राजकीय शोक और 7 दिन की छुट्टी अब हाल में ही घोषित की गई है। अगला क्वेश्चन है कि हाल में ही कहाँ पर 2,51,446 पेड़ लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ये हाल में ही वाराणसी के अंदर लगाया गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, कहाँ पे लगाए गए हैं? ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में लगाए गए हैं। घटना क्या है, सुजादाबाद और डोमरी में 1 घंटे में 2,51,440 पौधे लगाए गए हैं। अगर उपलब्धि की बात की जाए, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया गया है। अगर पिछले रिकॉर्ड की बात की जाए, चीन में 2018 में 1,53,981 जो पौधे लगाए थे, तो भारत ने इसे पीछे छोड़ा है। अगर बात की जाए अभियान की, तो ये अर्बन फॉरेस्ट के रूप में 350 बीघा भूमि पर विकसित किए गए हैं। अगर सहयोग की बात की जाए, तो वाराणसी नगर निगम और विभिन्न सरकारी और सामाजिक संस्थानों ने हेल्प की है। अगर तकनीक की बात की जाए, इसमें जापानीज मियावाकी विधि का उपयोग किया गया है। कौन कौन से पौधे हैं? शीशम, अर्जुन, सोगान, भांस, आम, अश्वगंधा, शतावरी और उससे जुड़ी हुई 27 देशी प्रजातियां इसके अंदर शामिल हैं। अगर बात की जाए लक्ष्य की, 2 से 3 वर्षों में पूरा क्षेत्र जो है घने हरियाले आवरण में बदल दिया जाएगा। उसके साथ साथ वाराणसी में कुछ और भी जो मुख्य घटनाएं हैं उनको भी एक नज़र डालते हैं। हाल में ही देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय वाराणसी में खोला गया है। देश पहली बार दिव्यांगों का जो महाकुंभ है वो वाराणसी में आयोजित किया गया है। दुनिया का सबसे लंबा नदी क्रूज जो यात्रा है वो गंगा विलास वाराणसी से आसाम तक। एससीओ की जो पहली कल्चरल और टूरिज्म कैपिटल है वो वाराणसी है। डॉक्टर संपूर्ण नंदन इंटरनेशनल स्टेडियम का जो उद्घाटन है वाराणसी में किया गया है। भारत का जो पहला इंडिजीनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल है जो लॉन्च किया गया है वाराणसी में। भारत का जो पहले शहरी रोपवे परिवहन प्रणाली जो शुरू की गई है ये वाराणसी में शुरू की गई है, और ये 3.75 किलोमीटर जो है 75 किलोमीटर की जो है इसकी निर्माती विधि है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि हाल में ही जारी किए गए ग्लोबल रेजिडेंस इंडेक्स 2026 में कौन से जो देश है उसको पहला स्थान मिला है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये ग्रीस को पहला स्थान मिला है। उसके साथ साथ इंडिया का स्थान देखते हैं अलग अलग डिफरेंट इंडेक्स में, जैसे कि भ्रष्टाचार जो धारण सूचक की बात की जाए 91वें स्थान पर है, टॉप पे डेनमार्क है। मानव विकास सूचक में 130 नंबर पर है, आइसलैंड सबसे ऊपर है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में 131वें नंबर पर है, आइसलैंड सबसे ऊपर है। 10वां जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की जाए 2025 में 99वें नंबर पर है, फिनलैंड सबसे ऊपर है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2025 में भारत 41वें नंबर पर है, स्विट्जरलैंड सबसे ऊपर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत 38वें नंबर पर है और टॉप पर स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत 115 नंबर पर है, टॉप पर आइसलैंड है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 भारत 118 नंबर पर है, टॉप पर फिनलैंड है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत 102 नंबर पर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 2 इंडेक्स 2025 में भारत 151 नंबर पर है और टॉप पे नॉर्वे है। ग्लोबल AI वाइब्रेंसी जो इंडेक्स 2024 में भारत 3rd नंबर पर है, टॉप पे USA है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत 3rd नंबर पर है और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत 4थे नंबर पर है, टॉप पे USA है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत 14 नंबर पर है और उसके बाद जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचक 2026 में भारत 23वें नंबर पर है, टॉप पे डेनमार्क है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत 71वें नंबर पर है, टॉप पे स्वीडन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए दिल्ली सरकार ने 2026 में कौन सा नया मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किया है? तो उसका राइट ऑप्शन है पिंक नेशनल जो कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो हाल में ही लॉन्च किया गया है। तो उसका क्या फ़ायदा है? तो इसमें सबसे पहले कार्यक्रम कौन सा था? तो सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली,
तारीख 2 मार्च 2026 को। मुख्य अतिथि है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उद्घाटनकर्ता कौन है? दिल्ली सरकार की 4 महिला केंद्रित योजनाएं शुरू की गई हैं। कौन कौन सी? पिंक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, जहां पर महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन तक सुरक्षित पहुंच, मुफ्त बस यात्रा का समर्थन है। और मुफ्त एलपीजी सिलेंडर योजना, जिसमें राशन कार्ड धारकों को प्रति वर्ष 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे। दिल्ली लखपति बेटियां योजना, बालिकाओं की वित्तीय सुरक्षा किस्तों में 56,000 रुपये जमा करवाने हैं। 21 वर्ष पर राशि 1 लाख से अधिक हो जाएगी। और मेरी पूंजी मेरा अधिकार जो है, नागरिकों की वित्तीय अधिकार का संरक्षण और लंबित वित्तीय मुद्दों को निपटारा करना इसका काम रहेगा। उसके साथ साथ कुछ और भी जो फर्स्ट टाइम हुए हैं दिल्ली में और उससे जुड़े हुए राज्य में हुए हैं, तो उस पर एक नज़र डालते हैं। भारत का जो पहला 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? दिल्ली में। दिल्ली सरकार ने सभी सड़कों को जोड़ा है विद द हेल्प ऑफ QR जो कोड वाले साइन बोर्ड से। दिल्ली सरकार ने खसरा को क्या घोषित किया है? ये अधिसूचित रोगों में इसको घोषित किया है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रंथ कुटीर कहाँ उद्घाटित किया है? तो राष्ट्रपति भवन में, नई दिल्ली में, जिसमें 2300 दुर्लभ पुस्तकें और 50 ऐतिहासिक पांडुलिपियां शामिल हैं। भारत टैक्सी पहल का जो अकादमी साझेदारी करने वाला जो पहला यूटी है वो दिल्ली है। और राष्ट्रपति भवन में किसकी प्रतिमा का अनावरण हुआ है? सी राजगोपालाचारी का, जो पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। और राहगीर जो योजना है वो कहाँ पर लागू हुई है? दिल्ली में, अगर यूटी की बात की जाए। अगर पूछा गया है कि राहगीर जो योजना है वो कौन से राज्य में लागू की है, वो मध्य प्रदेश में। राहगीर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ताकि सड़क दुर्घटना में गोल्डन आयरन में इसको मदद दी जाए, और मदद करने वाले को 25,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। 25वां वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2026 का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया है। यूरोपीय संघ का जो पहला यूरोपियन ग्लोबल गेटवे ऑफिस जो है कहाँ उद्घाटित किया गया है? ये नई दिल्ली के अंदर उद्घाटित किया गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाल में ही किस राज्य ने दिव्यांग सहायक पोर्टल लॉन्च किया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है, ये महाराष्ट्र सरकार ने हाल में ही लॉन्च किया गया है। उसके साथ साथ कुछ और भी पोर्टल लॉन्च किए गए हैं, जैसे कायका सेतु पोर्टल कर्नाटक में युवाओं को रोजगार देने के लिए, गज रक्षक ऐप मध्य प्रदेश में मानव हाथी संघर्ष को निपटने के लिए, ज्ञान भारतम पोर्टल भारत सरकार ने प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल करने के लिए, ECI नेट ऐप जो है भारतीय चुनाव आयोग ने मतदान डाटा को तेज और पारदर्शक प्रकाशन के लिए, प्रतिभा सेतु ऐप जो है UPSC द्वारा लॉन्च किया गया है अंतिम सूची में आने वाले जो रोजगार अवसर देने के लिए, प्रवाह पोर्टल जो है RBI द्वारा और नियामक प्रक्रियाओं को डिजिटल करने की पारदर्शिता के लिए यूज़ किया गया है। उम्मीद पोर्टल जो है केंद्र सरकार द्वारा जो वक्फा संपत्तियों के लिए बेहतर प्रबंधन के लिए है। और उसके बाद सचेत ऐप जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लिए लोगों को प्राकृतिक आपदा से संचेत रखने के लिए। AI चैट सारथी हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी नीतियों को जनता तक वो आसान से पहुंचाने के लिए। ई-सेहत ऐप जो है जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य सेवा ज़्यादा सुगम और प्रभावी करने के लिए। राइस ऐप उत्तर प्रदेश में बच्चों के नियतम टीकाकरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में जो है 93 जो शतरंज ग्रैंड मास्टर हाल में ही कौन बने हैं? तो उनका नाम है आरव डैगला, जो को है 93 जो हैं अभी ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो उन्होंने ये उपाधि बोन्जनिया और हर्जगोनिया में आयोजित GM मिक्स बिजलिनिया टूर्नामेंट और GM नॉम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट से जीतकर हासिल की है। रेटिंग 2506 मिली है। आयु 17 वर्ष की है। स्थान मुंबई महाराष्ट्र के हैं। अगर भारत के 92 ग्रैंड मास्टर हैं उनका नाम आर्यन है और 91 ग्रैंड मास्टर का नाम राहुल VS उनका नाम है। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही जो वानखेड़ा स्टेडियम में हाल में किस पूर्व भारतीय जो खिलाड़ी के नाम से नया स्टैंड नामांकित किया जाएगा? तो उनका नाम है रवि शास्त्री हैं, जिनके नाम से किया जाएगा। तो मुंबई के वानखेड़ा स्टेडियम में भारत के पूर्व हेड कोच और दिग्गज खिलाड़ी रवि शास्त्री के नाम पर एक नया स्टैंड बनाया जाएगा। यह फैसला मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा लिया गया है। वानखेड़े में अब रवि शास्त्री स्टैंड भी होगा और शास्त्री अब सचिन तेंदुलकर और
सुनील गावस्कर जैसे महान खिलाड़ियों के लिए लिस्ट में भी शामिल हो गए हैं। अगर बताया जाता है कि रवि शास्त्री 1983 के वर्ल्ड कप में विजेता टीम के भी हिस्से में थे और 2017 और 2021 तक भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच भी रहे हैं। उसके साथ साथ हाल में ही जो रिसेंटली इंस्टॉल्ड की गई जो हाल में स्टैचू हैं, जैसे कि शाहरुख खान और काजल का लंदन में, भगवान श्री राम की 77 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमा गोवा में, रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा बीजिंग द्वारा भारतीय दूतावास, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पपिरी चिचीवाड़ महाराष्ट्र में, सुनील गावस्कर की प्रतिमा वानखेड़ा स्टेडियम मुंबई में, और उसके बाद उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की मूर्ति नई दिल्ली में, महाराजा अग्रसेन की भव्य प्रतिमा हरियाणा के हिसार में, पोथी श्री रामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा अमरावती में, सुनील गावस्कर की प्रतिमा वानखेड़ा स्टेडियम मुंबई में, सचिन तेंदुलकर की पेंटिंग लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में, जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर हाल में ही इंस्टॉल की गई है। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि वर्ल्ड कांग्रेस जो है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का जो आयोजन है किस शहर में किया गया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये बार्सिलोना के अंदर हाल में ही किया गया है। तो कार्यक्रम का नाम क्या था? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026, जो कि एक दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल और तकनीकी एक इवेंट है जो बार्सिलोना स्पेन में किया गया है और ये 2 से 5 मार्च 2026 तक चलेगा। मुख्य थीम क्या है? मोबाइल 5G और 6G नेटवर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउडर, साइबर सुरक्षा और स्मार्ट डिवाइसेस इसका थीम है। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा यहाँ पे किया गया है। उसके बाद अगर बात की जाए और भी सबमिट हुए हैं 2026 में, जैसे कि प्लास्ट इंडिया 2026 नई दिल्ली में, मतलब इंटरनेशनल प्लास्टिक एक्सपो एंड कन्वेंशन 5 से 10 फरवरी 2026 में यह किया गया था। नेशनल जो न्यूट्रिशन समिट 2026 मुंबई में, भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 नई दिल्ली में, भारत वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन 2026 गुवाहाटी असम में, क्षेत्रीय एआई प्रभाव सम्मेलन समिट जो है राजस्थान में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट 2026 नई दिल्ली में, मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में, पारंपरिक चिकित्सा का जो WHO ग्लोबल जो समिट 2025 नई दिल्ली में, 28वां राष्ट्रीय लोकसभा स्पीकर और प्रतिनिधियों का सम्मेलन 2026 नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है कि 2025 में भारतीय हवाई अड्डे को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल पुरस्कार से घोषित किया गया है। तो उसका नाम है बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका नाम है। तो हुआ क्या है, सम्मान कौन सा दिया गया है? ASQ अवार्ड 2025 बेस्ट एयरपोर्ट फॉर द अराइवल ग्लोबल, और किसने दिया है? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा दिया गया है। कारण क्या है? लगातार 2024 और 25 में श्रेष्ठ सेवाएं प्रदान करने के लिए संचालन कौन है इनके? अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड, और कहाँ स्थित कहाँ है? कर्नाटक के अंदर। उसके बाद एयरपोर्ट से जुड़े हुए कुछ और भी करंट अफेयर्स को देखते हैं। तमिलनाडु तूतीकोरिन जो एयरपोर्ट है के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन हुआ है। उसके बाद है आर्किटेक्चर अवार्ड 2025, चीन के यंगाती पेंगलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया है। वर्ल्ड एयरपोर्ट रैंकिंग 2025 के हिसाब से सिंगापुर एयरपोर्ट पहला स्थान लिया है। मध्य प्रदेश ने राज्य का 8वां पब्लिक एयरपोर्ट दातिया में बनाया है, और लद्दाख दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा निर्माण दिन हुआ है। गुवाहाटी एयरपोर्ट DG यात्रा सुविधा प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बना है। दिल्ली जो एयरपोर्ट है 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा घोषित हुआ है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रथम चरण का उद्घाटन 8 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये किया गया है। उसके बाद बात की जाएगी वीकली करंट अफेयर्स की। इसमें हम डिस्कस करते हैं जो वीकली करंट अफेयर्स को। तो इंस्टाग्राम पे 100 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स वाले राजनेता नरेंद्र मोदी बने हैं। भारत और अमेरिका का एक अभ्यास हुआ है वज्र प्रहार, और उसका ये 16वां एडिशन था जो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। भारत और जापान में एक अभ्यास हुआ है धर्म गार्जियन जो उत्तराखंड में हुआ है। गुजरात 16.5 हिस्सेदारी के साथ भारत का नवीनतम ऊर्जा पावर हाउस बना है। और महाराष्ट्र का सोंदला गांव पहला जाति मुक्त गांव बना है। बांग्ला युवा साथी परियोजना पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है। आंध्र प्रदेश ने नया प्रोजेक्ट पिलो AI लॉन्च किया है। जिम्बाब्वे ने HIV इंजेक्शन शुरू की है लेना कैपावीर, और देश का जो पहला नेशनल कल्चर म्यूजियम है वो मथुरा में स्थापित किया गया है।
उसके बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्चा करने वाला देश चीन बना है। अफगानिस्तान के राशिद खान T20 में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। केरल सरकार ने अपने ओल्डर जो बुजुर्ग हैं उनके लिए एल्डरली बजट घोषित किया है। स्मृति मंदान ने BCCI इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जीता है। सेवा तीर्थ पीएम राहत में पीएम मोदी ने जो दुर्घटना पीड़ितों के लिए पीएम राहत जो है शुरू की है। और प्रधानमंत्री मोदी को हाल में ही इजराइल की सांसद का उच्चतम सम्मान मिला है। स्पेन में 16 वर्ष के कम बच्चों के लिए है सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है। गणतंत्र दिवस की जो 2026 की जो पहली स्थान पर है वो महाराष्ट्र की झांकी है। दिल्ली में शुरू ई-बाइक जो दीदी योजना शुरू हुई है। केरल भारत की जो पहली व्यापक राज्य शहरी नीति को हाल में ही मंजूरी मिली है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।